10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 ही होना चाहिए मैथ्स में मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है 4 और लिखा भी है अनबिलीवेबली पॉसिबल विद प्रूफ। तो 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 ही होना चाहिए और 16 ही है, लेकिन फिर 4 कैसे लिख दिया, यही हमें देखना है। और भी एक चीज़ हम देख सकते हैं, वो है ये वाला सेंटेंस। किसने कहा है? लियो टॉल्स्टॉय ने। द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। आपको 3-4 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम आपको सारे जवाब दे देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और यही कोटेशन में आपको एक हिंट भी दिया है मैंने कि 10 प्लस 6 कैसे 4 है। इस कोटेशन में आपको एक हिंट दिया है। अगर समझ में आ गया होगा कि कैसे 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल हो सकता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल एआर्स मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पे हम सीखते हैं कंप्लीट कंसेप्चुअल मैथ्स, वो भी आसान भाषा में। आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम टाइम से रिलेटेड एक टॉपिक सीखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ टाइम फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ये हमें पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। और किसका यूनिट कन्वर्जन कर रहे हैं? टाइम का। मतलब हमारी क्वांटिटी है टाइम और उसको हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्जन करेंगे। लेकिन उसके पहले देखेंगे कि हमें जो पता है टाइम के बारे में, वो हम यहाँ पे रिकैप्चुलेट कर लेते हैं एक बार, जो हमें पता रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा है 1 आवर मतलब 1 घंटा, और उसको मान लो मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आवर का मैं अब कन्वर्ट कर रहा हूँ मिनट में। तो मैंने क्या किया, आवर को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट को नाम दिया मिनट। तो ऐसे 60 मिनट मिल के बना 1 आवर। 1 घंटा बन गया 60 मिनट का। सिमिलरली 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट को नाम दिया सेकंड। तो यहाँ पे मुझे दूसरा यूनिट मिल गया टाइम का। मिनट टू सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। और यहाँ पे मिनट्स पूरा लिख देते हैं। फिर हमें पता है 24 आवर्स मतलब 1 डे, ऐसे 7 दिन मतलब 1 वीक हो जाएगा आपका, 1 सप्ताह। फिर यहाँ पे 29 दिन, 28 दिन या 30-31 दिन। 30-31 तो नॉर्मल रहते हैं। लीप ईयर रहा तो फरवरी में 29 रहेंगे और नॉन लीप ईयर में 28 रहेंगे। तो इन सारे दिनों तो 28, 29, 30 या 31 डेज को मिला के एक महीना हो सकता है, डिपेंडिंग करता है महीना कौन सा है। फिर अगर आपको वीक को कन्वर्ट करना है ईयर्स में, तो लगभग 52 वीक मतलब हो जाता है 1 ईयर। तो और मंथ्स को अगर आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो 12 मंथ्स मतलब हो जाता है 1 ईयर। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम आवर, मिनट, सेकंड, ईयर्स, वीक, डेज, मंथ्स, इन सब का इस्तेमाल करना है और इंटर कन्वर्जन करना है, एक से दूसरे में जाना है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम क्या यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें आवर, मिनट और सेकंड का ज़्यादा कन्वर्जन करना पड़ता है मैथ्स में, वही हम देखने वाले हैं। तो ये हम 3 एग्जाम्पल्स और करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जब भी हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब भी जाते हैं, तो इन 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और वो 2 चीज़ें ये है, फर्स्ट थिंग है, जब भी हम बिगर में से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम स्मॉलर में से बिगर में जाएंगे, यहाँ पे स्मॉलर टू अगर बिगर जाते हैं तो हम डिवाइड करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? तो वहाँ पे आता है पिक्चर में आपका कन्वर्जन फैक्टर। तो जैसे यहाँ पे ये कन्वर्जन फैक्टर हमें पता होना चाहिए या कभी कभी हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे भाई ये 2 चीज़ें हमें हमेशा ध्यान ही रखनी है कि हम बिगर में से स्मॉलर में जा रहे हैं या स्मॉलर यूनिट में से बिगर यूनिट में जा रहे हैं। और दूसरा, कन्वर्जन फैक्टर क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमें मंथ का ईयर में कन्वर्ट करना है, महीनों का सालों में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? मान लो किसी ने बोला कि 15 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट, 15 मंथ्स मतलब कितने ईयर्स होते हैं, अगर ये हमको किसी ने सवाल पूछा, तो यहाँ पे हम देखिए कन्वर्ट क्या कर रहे हैं, मंथ टू ईयर, मंथ टू ईयर जा रहे हैं। तो अब मंथ और ईयर में सबसे बड़ा कौन है? तो अब मंथ और ईयर में बड़ा कौन है? ईयर। और छोटा कौन है? मंथ।
तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल से बिग में जा रहे हैं, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जा रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे स्मॉलर में से अगर बिगर में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और यही यहाँ पे करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे किसी ने पूछा 15 मंथ्स मतलब कितने ईयर हो गए, तो 15 मंथ्स, तो मंथ का हमें कन्वर्ट करना है ईयर्स में, और ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखा है डिवाइड, तो 15 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, और यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर हो गया हमारा 12, क्योंकि हमें पता है ऊपर 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, तो कन्वर्जन फैक्टर हो गया हमारा इस केस में 12, तो 15 डिवाइडेड बाय 12 आएगा 12 वन ज़ा 12 पॉइंट, 12 टू ज़ा 24, और यहाँ पे बचा 12 फाइव ज़ा 1.25 ईयर्स, मतलब सवा साल हो गया। 15 महीने मतलब हो गया सवा साल या 1.25 ईयर्स। तो हमें ध्यान में देखना है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बिगर से स्मॉलर जा रहे हैं या स्मॉलर से बिगर में आ रहे हैं, और उस हिसाब से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, कन्वर्जन फैक्टर से, और कन्वर्जन फैक्टर हमें पता होना चाहिए या फिर कभी कभी निकालना पड़ता है। तो चलिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है 12,000 सेकंड कन्वर्ट, ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट फॉलोइंग इन आवर मिनट एंड सेकंड फॉर्मेट। तो इसको जिसमें भी दिया है उसको कन्वर्ट करना है हमें आवर, मिनट और सेकंड फॉर्मेट में। तो यहाँ पे लिखा है 12,000 सेकंड, तो 12,000 सेकंड को सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, और 450 मिनट, तो 12,000 सेकंड, यहाँ पे लिखा है 12,000 सेकंड्स। अब हमें पता है कि आवर, मिनट और सेकंड फॉर्मेट में लिखना है इसको 12,000 सेकंड्स। तो अब मैं सेकंड्स को पहले सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करूंगा। ओके, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सेकंड क्या है मेरा, स्मॉलर यूनिट, कन्वर्ट कर रहा हूँ मिनट में, मिनट है बड़ा, किससे, सेकंड से, बड़ा है मिनट, तो मुझे स्मॉलर से मैं बिगर में जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, और कन्वर्जन फैक्टर क्या है, हमें पता है सेकंड का मिनट में कन्वर्जन फैक्टर है 60, तो यहाँ पे 12,000 डिवाइडेड बाय अगर मैं 60 करूँ तो ये आएगा आंसर आपका, 0 0 गेट कैंसल, 6 2 ज़ा 12 एंड 0 0 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल यूनिट था सेकंड को कन्वर्ट किया मिनट में, और मुझे मिल गया 200 मिनट मतलब 12,000 सेकंड। अब 200 मिनट को अगेन मुझे कन्वर्ट करना है मान लो आवर्स में। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम किस तरह से 12,000 सेकंड को हमने 200 मिनट में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग 60। अब इस 200 मिनट को अगर मैं सही तरीके से लिख दूँ तो इसको लिख सकते हैं अपन 180 प्लस 20, और यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ 200 को स्प्लिट कर रहे हैं, 180 प्लस 20 मिनट्स, और अब ये हो जाएगा आपका 180 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स। लेकिन 180 मिनट मतलब क्या हो जाएगा आपका, अब हमें पता है 60 मिनट का एक स्लॉट मतलब 1 घंटा होगा, 60 प्लस 60 प्लस 60 3 बार करेंगे तो क्या मिलेगा, 180, या फिर 180 को डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो मिनट को 180 मिनट मतलब क्या हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स, तो 180 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा आपका 3 आवर्स। 180 मिनट को लिख सकता हूँ मैं 3 आवर्स, और ये हो जाएगा 3 आवर्स 20 मिनट, और हमारे पास सेकंड नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 सेकंड। तो इस तरह से हमने 12,000 सेकंड को लिख दिया कुछ इस तरह से, 3:20:0:0 मतलब 3 आवर्स 20 मिनट्स एंड 00 सेकंड। सो क्वेश्चन इज सॉल्व। नेक्स्ट है हमारा 450 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है। अगेन इसमें 450 मिनट्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, सेकंड एग्जांपल था 450 मिनट्स। तो अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 450 को 60 से, तो 45
पर एक जीरो डिवाइडेड बाय 60 और ये मिनट का अब कन्वर्ट हो गया आवर्स में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 0 0 गेट कैंसल, 6 7 जा 42 पॉइंट बच गए 3, 6 5 जा 30 आवर्स। 7.5 आवर्स मतलब हो गए 7.5 घंटे। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, 7.5 आवर्स को लिख दिया 7 आवर्स प्लस 0.5 आवर्स। अब 7 आवर को एज इट इज रख देते हैं। 0.5 आवर मतलब हो गया आधा घंटा, और आधा घंटा मतलब कितना हो गया, 1 घंटा मतलब 60 हो गया, तो आधा घंटा मतलब कितना हो गया, 30 मिनट हो गए। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 60 करके 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो भी वही आंसर आएगा 30, और हमारे पास सेकंड नहीं है तो 00 सेकंड। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 7:30:00। ये होगा हमारा टाइम कन्वर्जन आवर, मिनट एंड सेकंड फॉर्मेट में 450 मिनट्स के लिए। दूसरा एग्जांपल है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। कन्वर्ट 15,300 सेकंड्स इनटू आवर्स। अब 15,300 सेकंड्स को हमें आवर्स में करना है फिर से। तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है ये, पहले इसमें 2 थे और ये दूसरा है एग्जांपल। 15,300 सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आवर्स में जाने से पहले हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट को फिर आवर में कन्वर्ट करेंगे, वो आसान जाएगा। सेकंड का आवर में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर कन्वर्जन फैक्टर आपका बदल जाएगा। कन्वर्जन फैक्टर आएगा आपका 3600। अगर आपका आवर का सेकंड में डिवाइड कन्वर्ट करना है आवर का सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 3600। अगर सेकंड का आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 3600। डायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैसे आया ये, क्योंकि हमें पता है 1 आवर मतलब हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट मतलब हो गया 60 सेकंड। तो 60 × 60 और ये हो जाएगा सेकंड, तो 60 × 60 हो जाएगा 3600 सेकंड। तो ये सीधा यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे 15,300 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये सेकंड का आपका कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। तो यूनिट इस तरह से आप सेकंड का आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन फैक्टर हमने यहाँ पे निकाला है, ये पता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे भी निकाल सकते हैं अपन। तो 0 0 गेट कैंसिल, ये 0 0 गेट कैंसिल, ये हो गया 1503 डिवाइडेड बाय 36। ऊपर वाला भी 3 से डिविजिबल है, नीचे वाला भी 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करते 3 5 = 15, ये 0 एज इट इज, 3 1 = 3 और यहाँ पे हो जाएगा 12 3 = 16। अब अगेन ऊपर वाला भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 = 3, 3 6 = 18, 3 7 = 21 और 3 4 = इसको और 4 मतलब 4 4 = 16। यहाँ पे बचा ये 0 0, ये 7 बच गया, 4 1 = 4, यहाँ पे बच गए 3, यहाँ पे एक 0 दिया है तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा पॉइंट। 4 7 = 28, यहाँ पे बच गया 30 में से 28 गए 2। तो अब हमारे पास रह गया कितना रहेगा, तो हमारे पास रहेगा ये 0 यहाँ पे अब दे सकते हैं पॉइंट के बाद। सो 4 5 = 20, अब हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0, तो आंसर आ गया 41.75। तो इस तरह से हमने 160, यहाँ पे हमारा यूनिट था आवर्स, सेकंड का हम कर रहे हैं कन्वर्ट आवर्स में। 15,300 सेकंड को हमने लिख दिया यहाँ पे 41.75 आवर्स, और इसको फिर से ऐसा लिख सकते हैं 41 आवर्स प्लस 0.75 आवर्स। अगर 0.75 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा, 41 आवर्स प्लस 0.75 आवर्स मतलब पौन घंटा। 0.75 आवर का हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.75 × 60 और ये हो जाएगा फिर मिनट। तो ये आ जाएगा लगभग 41 आवर
और 0.75 इंटू 60 करेंगे तो यह आ जाएगा 45 मिनट। तो इस तरह से हमने ये कन्वर्ट कर दिया। या तो ये आंसर भी ठीक है और ये भी आवर और मिनट में चाहिए तो ये भी ठीक है, और यहाँ पे हमारा आंसर एक्चुअली ख़त्म हो गया था क्योंकि क्वेश्चन था कन्वर्ट 15,300 सेकंड इनटू आवर। फिर और तीसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें यही हमारा लास्ट वाला एग्जांपल है। कन्वर्ट फॉलोइंग 1.8 आवर्स इनटू मिनट्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1.8 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट से। अब क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आवर से मिनट में जा रहे हैं इसीलिए हमें मल्टीप्लाई किया। 123.40 मिनट्स इंटू सेकंड्स, तो यहाँ पे अगेन आपको करना पड़ेगा 123.40 इंटू 60, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसके, कन्वर्जन ऑफ टाइम फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट बाय यूजिंग प्रॉपर कन्वर्जन फैक्टर। तो मुझे उम्मीद है आज का ये आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आया होगा तो ज़रूर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अब आते हैं अपने सवाल पे। कन्वर्जन फैक्टर का इस्तेमाल किया, कभी डिवाइड किया, कभी मल्टीप्लाई किया, किस तरह से किया। अब आते हैं हमारे मेन सवाल पे, जो था ये कि 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 होता है, कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको देखें और लिखें तो हमें ये जवाब यहाँ पे मिल जाएगा कि वैसे तो मैथ्स में 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4 होना हाईली इम्पॉसिबल है। 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16 ही होता है, लेकिन 4 कैसे लिखा है वही हम देखते हैं। तो इसको अगर मैं सही तरीके से लिखूं कि 10 ओ क्लॉक प्लस 6 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा, 16 ओ क्लॉक। तो अगर 24 घंटे का घड़ी पकड़ेंगे तो उसमें 16 ओ क्लॉक 24 आवर के फॉर्मेट में हो जाएगा आपका 16, मतलब कितना हो जाएगा 12 प्लस 4, सो 10 प्लस 6 हो जाएगा 16, और 16 का मतलब होता है 4 बजे है, और 4 को लिख सकते हैं 4 ओ क्लॉक। तो यहाँ पे हमारा आंसर था कि हम किस तरह से 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16 ही होता है, लेकिन 16 ओ क्लॉक मतलब हो जाएगा 4 ओ क्लॉक। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, उसको हमने कंप्लीट कर दिया बाय एडिंग ओ क्लॉक आवर्स ओ क्लॉक। तो कैसा लगा ये मैथ्स का इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इस तरह से टाइम के बारे में, टाइम का इंटर कन्वर्जन वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ये हमने देखा। मेन सवाल था हमारा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 कैसे होता है। एक्चुअली 16 ही होता है, लेकिन वो हमने 4 कैसे आया ये भी बताया कि 16 ओ क्लॉक मतलब ही 4 ओ क्लॉक है। 10 ओ क्लॉक में 6 आवर्स ऐड करेंगे तो हमें वो आंसर मिल जाएगा। टाइम के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, और एक थे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने कहा था लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन। लेकिन एक चीज़ है जो आप कभी लॉस्ट नहीं कर सकते, वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन, उसको दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स।